ये जो दुनिया में रिसेंटली एक ऑयल शॉक हुआ है, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने आकर इसकी डिटेल्स पेश करूं और आपको एक्सप्लेन करूं कि ये ऑयल शॉक क्या है और इसकी क्या दुनिया पर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो मंडे 20 अप्रैल को ऑयल प्राइस जो है वो नेगेटिव हो गई, विच मीन्स कि जो बायर्स थे उनको सेलर्स ने ये इंसेंटिव दिया कि आप हमसे पैसे ले लें और हमारा ऑयल भी ले लें, विच मीन्स के जो बायर था ही कुड हैव बॉट ऑयल फ्रॉम द सेलर एंड ही कुड हैव ऑल्सो गॉट द मनी फ्रॉम द सेलर। तो ये प्राइस जो थी ये -30 पर चली गई, विच मीन्स के जो सेलर था वो बायर को $30 पर बैरल देने के लिए तैयार था और साथ अपना ऑयल। अब ये जो ऑयल की जो मार्केट है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट होती है और आप सब हैरान हो रहे होंगे कि वाई -30 प्राइस। ऑयल की जो मार्केट है इसके अंदर फ्यूचर्स मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, विच मीन्स कि कमोडिटी जो है उसको आज बाय कर लिया जाता है और लेकिन जो उसकी प्राइस है और उसकी डिलीवरी जो होती है वो पेमेंट जो होती है और डिलीवरी होती है वो उसकी बाद में की जाती है। तो ये जो ऑयल की नेगेटिव प्राइस है ये हमें शो करती है कि जो ऑयल मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, दे आर इन कंप्लीट डिसअरे एंड द COVID-19 द डिजीज़ इज़ डेसिमेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी और डिमांड ऑफ ऑयल इज़ कोलैप्सिंग ऑल ओवर द ग्लोब। बेसिकली जो वर्ल्ड में जो ऑयल की पंपिंग आउट की आउटपुट है, जो ऑयल जो पंप आउट होता है एवरी डे, इट इज़ अबाउट 100 मिलियन बैरल्स अ डे। और अगर हम इसको देखें तो इतना कंज्यूम नहीं हो रहा है इस वक्त मार्केट्स के अंदर, बिकॉज डिमांड गिर चुकी है। कुछ डेटा आपके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा, विच इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ 2020 जो ऑयल की प्राइस थी इट वाज अबाउट $60 पर बैरल, और ये जो मंडे की नेगेटिव प्राइस है विच मीन्स इन ओनली अबाउट लेस दैन 4 मंथ्स ये प्राइस $60 पर बैरल से गिरकर -30 चली गई। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये फ्यूचर्स मार्केट होती है, तो ये जो -$30 की प्राइस है ये मई में डिलीवरी होनी है इसकी। तो राइट नाउ द डिमांड हैज़ गॉन सो लो कि जो सेलर्स जो हैं वो रेडी हैं बायर्स को फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मई का है, क्योंकि वो जो अगर मई में सप्लाई करेंगे तो उनको अभी कंफर्म होना चाहिए कि वो मई में उनके कौन से बायर्स हैं और उनको दे आर विलिंग टू पे $30 पर बैरल। इसके अलावा जो मैं यहाँ पे आपको बात बताना चाहूँगा कि जो जून की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी भी $22 पर बैरल पर हो रहे हैं, विच इज़ नॉट नेगेटिव, विच इज़ पॉजिटिव, बट स्टिल वेरी लो। अगर आप इसका कंपैरिजन इफ़ यू डू इट विद द ओपनिंग प्राइस एट द एंड ऑफ दिस, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर विच वाज अबाउट $60, तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे 22 से, तो इट मीन्स कि वो उसकी 1/3 प्राइस पे आ चुकी है। जो जून कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, दे आर स्टिल एट $22 पर बैरल। और ये जो नेगेटिव प्राइसेस जो मई की जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हुई हैं, इसका ये मतलब है कि प्रोड्यूसर्स के लिए जो मार्केट है वो डिसअपियर हो गई है कम्प्लीटली, और वो दे आर विलिंग टू पे प्राइस फॉर देयर कमोडिटी ऑल्सो। एंड अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो आप बड़े अनलकी हैं और आपको आप इस वक्त अगर स्टोर नहीं कर सकते तो यू वुड बी अनलकी और आपको ये फिर -30 के ऊपर देनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ दैट द रिफाइनरीज अक्रॉस द ग्लोब दे आर नॉट विलिंग टू कन्वर्ट ऑयल इनटू gasoline and other commodities because all over the world commuting has gone down drastically. Air traveling is minimized and the overall जो ट्रेडिंग है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है अक्रॉस वेरियस कंट्रीज़ एंड वेरियस कॉन्टिनेंट्स वो इतनी नीचे चली गई है कि ऑयल की डिमांड जो है वो बहुत डाउन हो गई है। इसके अलावा वन मोर थिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के यूएस में जो ऑयल का सबसे बड़ी रिजर्व की जगह है वो है कुशिंग ओक्लाहोमा में, और वहाँ की जो ओवरऑल कैपेसिटी है, ये ऑयल का हब है यूएस का, और उसकी जो ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी है इट्स अबाउट 80 मिलियन बैरल्स, और उसमें जो सिर्फ अब जो कुशन रह गया वो है रह गया 21 मिलियन बैरल्स का, वहाँ पे 60 मिलियन बैरल स्टोर हो चुका है। इसकी और इम्प्लीकेशंस दुनिया के लिए बहुत सारे ममालिक के लिए हैं बिसाइड्स यूएस क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है ऑयल की, लेकिन और मुल्क कैरेबियन में साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजीरिया, दे वुड रन आउट ऑफ ऑल वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ इन द कमिंग मंथ्स। ट्रंप गवर्नमेंट ने इन यूएस में एक ड्रास्टिक डिसीजन लिया है और वो उस पर अभी कंफर्म नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी और इकोनॉमिक फॉल आउट है, उसके लिए फाइनेंशियल फॉल आउट है। उसमें उन्होंने दे हैव प्लान्ड कि वो जो यूएस का स्ट्रेटिजिक रिजर्व है, पेट्रोलियम का रिजर्व, विच वाज एक्चुअली क्रिएटेड आफ्टर द ऑयल एम्बार्गो ऑफ 1973-74, उसमें वो 75 मिलियन बैरल्स ऐड करेंगे बिकॉज दे वांट टू कीप दैट स्ट्रेटिजिक रिजर्व विद देम। और ये क्योंकि ये शो करता
करता है कि जो है ऑयल की कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है दुनिया में। ऑयल की जो प्रोडक्शन है ये इट्स जो अभी हम शॉक देख रहे हैं ऑयल का, इट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस मार्केट में एक्ट कर रही थी, जिसमें एक ह्यूज इम्बैलेंस है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, जिसकी वजह से ये प्राइसेस इतनी नीचे चली गई हैं कि ये नेगेटिव में हैं इस वक्त। और जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं दे आर फेसिंग अ डायलेमा। उनको डायलेमा क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे कैन नॉट कट डाउन इमीडिएटली ऑन देयर ऑयल प्रोडक्शन। उसकी वजह ये है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसको जब ऑयल को दोबारा उसको दोबारा रिवाइव करेंगे उसको वेल को, तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट देम फॉर्च्यून्स। एंड बिसाइड्स दैट द ऑयल वेल इज़ नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एट द प्रीवियस लेवल। तो उनको वो एक डर होता है, दे आर स्केयर्ड कि द ऑयल प्रोडक्शन विल गो डाउन ड्रास्टिकली, और इसलिए वो उसके ऊपर नहीं आएंगे। सो दिस इज़ अ क्लियर क्लासिक एग्जांपल ऑफ द इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कुछ दिन पहले एक और डेवलपमेंट हुई थी जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वो ओपेक एंड रशिया एंड अदर oil producing countries, they decided to cut down on oil production by 9.3 million barrels per day. So the total production, oil production right now, output of the world is about 100 million barrels. तो उसमें से जब आप 9.3 cut down करेंगे, which means that you are going to reduce the oil output by 10%. This is the biggest cut ever in the oil history कि आप एक दिन की oil production को 10% से reduce करें। Halliburton जो है, which is one of the biggest companies which supplies workers, services and other equipment to oil producing companies, उन्होंने जो लास्ट क्वार्टर का अपना जो डिक्लेयर किए, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें दे हैव शोन अ लॉस ऑफ $1 बिलियन। और अगर उनके हम लास्ट ईयर की सेम क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें उनका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो $152 मिलियन था। तो दे आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस। तो हैलिबर्टन इज़ अ बिग नेम, और जब उनके लॉसेस हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया इज़ इन रियल क्राइसिस एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ कंसर्न, एज फार एज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग कमोडिटीज़ विच इज़ ऑयल इज़ कंसर्न। तो एक और जो वार्निंग आई है वो आई है, CEO हैं पाइनियर नेचुरल रिसोर्सेज के US में। उन्होंने वार्न किया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ऑयल स्टेज अराउंड $20 पर बैरल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर सेवरल कमिंग मंथ्स, 80% ऑफ द इंडिपेंडेंट energy producing companies in the US would go bankrupt, and about 250,000 people would be jobless in the US because of this. Thank you.